सितारा को तो ये सब खेल तमाशा लग रहा था। पहले जुबैर को छोड़ के जहांगीर के साथ भागना और फिर जहांगीर को छोड़ के भाई जी के साथ चक्कर चलाना। लेकिन भाई जी का तो सितारा से शादी करने का दूर दूर तक कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो तो सितारा के लिए कुछ और ही प्लान किए बैठे हैं। तभी उसे कहते हैं कि आज शाम को मेरे कुछ दोस्तों ने आना है, इसलिए अच्छा सा तैयार हो जाओ। और भाई जी के जब शाम को दोस्त आते हैं, सितारा तो उन्हें देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो बहुत ही खतरनाक किस्म के मर्द लग रहे हैं। जबकि भाई जी तो सितारा को अपने दोस्तों के सामने पेश कर देते हैं और सितारा को तो पहले ही वो अपने जाल में फंसा चुके हैं कि तुम अपने शौहर की जान लेके उससे सारा माल हथिया के भागी हो। मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर है जिसने मुझे ये सब बात बताई है और इस वक्त पुलिस तुम्हारे तलाश में है। अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुम इस वक्त मेरे फार्म हाउस पे हो तो तुम्हें हवालात में बंद करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ये सुन के तो सितारा काफ़ी खौफजदा हो जाती है और भाई जी के कदमों में गिर के हाथ जोड़ के कहती है कि अल्लाह का वास्ता है, मुझे बचा लें। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम बन के रहूँगी। जिस पे भाई जी कहते हैं कि ग़ुलाम नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब जाके सितारा को पता चलेगा कि भाई जी का तो कुछ और ही धंधा है। उसने सिर्फ सितारा ही नहीं बल्कि इस जैसी बहुत सी हसीन लड़कियों को अपने ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा रखा है, जिसे पार्टीज में अमीर मर्दों को पेश करते हैं और इसी तरह से पैसे कमाते हैं। और सितारा को जब ये पता चलता है कि भाई जी तो उससे शादी करना ही नहीं चाहते बल्कि अपने इन 2 नंबर कामों के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब जाके सितारा के होश ठिकाने आते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि वो जो जहांगीर और जुबैर जैसे पता नहीं कितने मर्दों को धोखा देती आई थी, आज खुद बहुत बड़े धोखे के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। अब तो उसे जुबैर की याद भी आती है कि किस तरह जुबैर ने सब घर वालों के खिलाफ जाके सितारा से ना सिर्फ शादी की थी बल्कि अपने घर में कितनी मोहब्बत और इज्जत से रखा था। क्या फ़र्क पड़ता था अगर बदले में सितारा जुबैर और उसके घर वालों की थोड़ी सी खिदमत कर लेती। उल्टा सितारा ने तो जुबैर की अच्छाई का उसे ये सिला दिया कि जहर देके मार ही दिया। अब सितारा को पछतावा भी हो रहा है और जुबैर की याद भी आ रही है। अफसोस के अपने ही चुने गए गलत रास्ते पे चलते चलते बिलाखिर सितारा दलदल में बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ से निकल के अब वो कहीं भाग ही नहीं सकती। दूसरी तरफ सिदरा अलग हवाओं में उड़ती फिर रही है। हालांकि उसके साथ जितना बड़ा धोखा हो चुका है, अब तो उसे हर कदम सेंच सेंच के रखना चाहिए, लेकिन वो तो इन्हीं खुशफहमियों का शिकार है कि इतनी खूबसूरत है कि असलम उसके हुस्न के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। तभी तो सिदरा से शादी करना चाहता है और असलम ने सिदरा को अपनी कहानी तो यही सुनाई है कि असलम की बीवी जैसे उसकी ज़रा बराबर इज्जत नहीं करती, छोटी छोटी बात पे रूठ के मैके जाके बैठ जाती है। और असलम का इतना बड़ा घर और गांव में बहुत जायदाद भी है। अब अगर उसके इतने बड़े और खूबसूरत घर में कमी है तो सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी की। और सिदरा है जो असलम की हर झूठी कहानी पे आंखें बंद करके यकीन कर रही है। उसे तो यही लगता है कि असलम के उस बड़े घर की मलका अब मैं ही बनूंगी, जबकि असलम खुद को मालदार जाहिर करने के लिए सिदरा और अम्मा को अम्मा के ही बेचे गए कंगन में से कभी पैसे देता है और कभी महंगी शॉपिंग करवाता है। उनके सामने ये शो करता है कि मेरा तो अपना अलग बहुत बड़ा कारोबार है, जुबैर की दुकान तो सिर्फ मैं कर्टसी में संभाल रहा हूँ। अब अम्मा तो असलम की बहुत एहसानमंद होती हैं कि बेटा मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से तुमने हमारे घर को संभाल रखा है। जबकि जुबैर जो असलम से बाज पुर्स करना चाहता है, तभी अम्मा से कहता है कि इसमें शुक्रगुजार होने की क्या बात है, असलम कौन सा अपने घर से लाके आपको पैसे दे रहा है, मेरी ही दुकान है ना, उसी की कमाई है जो आपके हाथ पे लाके रख रहा है। और फिर असलम से कहता है कि असलम तुमने दुकान में नया माल नहीं डलवाया और ना ही बिजली का बिल अदा किया है, तो वो जो अम्मा के कंगन तुमने माल डलवाने के लिए लिए थे, अगर वो नहीं बेचे तो वो मुझे वापस ला दो। कंगन वापस लाने वाली बात पे असलम तो एकदम से परेशान होकर जुबैर की तरफ देखता है, लेकिन इससे पहले कि असलम कुछ कहे अम्मा ही बोल पड़ती हैं कि ये तुमने असलम से कैसा सवाल कर दिया जुबैर, असलम इस घर का बच्चा है, वो कोई गैर थोड़ी है जो हम उससे बाज पुर्स करेंगे। असलम तो तंजिया जुबैर की तरफ देखता है कि एक तो पहले ही तुम्हारी हालत नहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब कर सको, और वैसे भी तुम्हारी माँ और बहन को तो मैं शीशे में उतार ही चुका हूँ, मेरी वकालत के लिए वो ही काफ़ी हैं।
जबकि ज़ुबैर जो सोचने पे मजबूर हो चुका है कि असलम के तो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो फिर अचानक इसने सिदरा के साथ शादी का फ़ैसला कैसे कर लिया। यकीनन असलम कोई ना कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अम्मा और सिदरा हैं कि समझने को तैयार ही नहीं। और ऊपर से सिदरा आगे कहती है कि ये सारे कान दरअसल वज़ीर ज़ुबैर भाई के भरता है, क्योंकि असल में तो दुकान को वही लूटना चाहता था। अब असलम जब से दुकान पे जाना शुरू हुआ है तो वज़ीर के सारे अरमानों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि वो तो इस दुकान को लूट के खाली करने के प्लान कर रहा था। जबकि ज़ुबैर को वज़ीर पे मुकम्मल एतमाद है, क्योंकि ज़ुबैर वज़ीर के हवाले पूरी दुकान करके जाता था और कभी एक पैसे की हेरा फेरी नहीं हुई थी। ज़ुबैर को समझ आ जाती है कि अब उसके किसी फ़ैसले या किसी बात की कोई अहमियत नहीं रही। सिदरा और अम्मा वही करेंगी जो उन लोगों ने सोच रखा है। अब सिदरा पर तो असलम की असलियत ज़ाहिर है कि शादी के बाद खुलेगी, जब उसे पता चलेगा कि ना ही असलम इतना दौलतमंद है और ना ही इसकी पहली बीवी लड़ाका है, बल्कि असलम दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता था, जिसकी वजह से इसकी पहली बीवी नाराज़ होकर अपने मैके गई थी। और असलम तो अपनी हरकतें सिदरा से शादी के बाद भी बरकरार रखेगा। तब जाके सिदरा को पछतावा होगा, जब असलम हर आए दिन रंग बिरंगी औरतों से मिलने के लिए घर से तैयार होके निकलेगा। लेकिन अब सिदरा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार चुकी है और उसके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब यही गुर्बत और ज़िल्लत की ज़िंदगी है जो सिदरा को बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि पहले ही एक बार उसकी तलाक हो चुकी है। अब अगर सिदरा असलम से भी तलाक लेती है तो जाहिर है कि दुनिया वाले तो उस पर थू थू करेंगे। तब जाके सिदरा और अम्मा को एहसास होगा कि ज़ुबैर असलम पे ठीक शक करता था और वज़ीर जो सिदरा को असलम से दूर रखना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने उल्टा वज़ीर के साथ ही बुरा किया। दूसरी तरफ मलिक साहब जो अपने छोटे भाई तनवीर की शादी नीलम के साथ करना चाहते हैं, लेकिन नीलम इस शादी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। तो मलिक साहब जब जीनत से इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे तो जीनत ही मलिक साहब से कहेगी कि आप परेशान ना हो, मैं नीलम को ख़ुद कन्विंस करूँगी। और फिर उसे समझाएगी कि मलिक साहब की फ़ैमिली एक बहुत ही बाइज़्ज़त फ़ैमिली है। अगर तुम उस ख़ानदान में शादी कर लेती हो तो ना सिर्फ तुम्हारी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होगा, बल्कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगी, क्योंकि ये दुनिया अकेली औरत को इज़्ज़त से जीने नहीं देती। जिस इज़्ज़त को कमाने में सालों लग जाते हैं, आपकी एक ज़रा सी गलती और सारी इज़्ज़त मिनटों सेकंडों में मलिया मेट हो जाती है। तो जीनत के बड़ी बहनों की तरह समझाने पे नीलम भी तनवीर के रिश्ते के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगी, जबकि जीनत के चचा यानी नीलम के अब्बा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जीनत जिस तरह से बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ अदा कर रही है और नीलम का अच्छी जगह पे रिश्ता करवा के उसका घर बसाना चाहती है, तो मुझे भी जीनत का घर बचाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हो सकता है कि जीनत के चचा एक दफ़ा फिर ज़ुबैर से मिलके बात करने का फ़ैसला करें और वहाँ जाके उन्हें पता चले कि ज़ुबैर के साथ क्या कुछ बीत चुका है, जबकि ज़ुबैर ख़ुद भी जीनत और बच्चियों की तलाश में है, उनसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो यही चचा जीनत और ज़ुबैर को एक दफ़ा फिर मिलवाने में किरदार अदा करें। वैसे नाज़रीन क्या ख़्याल है, क्या जीनत ज़ुबैर की तमाम कोताहियाँ माफ़ करके उसे वापस अपना लेगी या फिर ज़ुबैर के मज़ालिम कभी माफ़ नहीं कर सकेगी? आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।